नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 434 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने पिछले 2 दिनों में जिस तरह 1 दर्जन आतंकियों के साथ उनके मददगारों को गिरफ्तार किया, उससे यही पता चलता है कि घाटी में अलगाववाद और आतंकवाद को खाद पानी देने वाले तत्व अभी भी सक्रिय हैं। ये तत्व न केवल आतंकियों को पनाह देते हैं बल्कि उनके लिए मुखबिरी भी करते हैं। यह मानने के भी अच्छे भले कारण हैं कि हाल के समय में कश्मीरी हिंदुओं के साथ गैर कश्मीरियों और भारत की बात करने वाले घाटी के जिन लोगों को निशाना बनाया गया, उनके बारे में आतंकियों को सूचनाएं इन्हीं तत्वों ने उपलब्ध कराई। अब तो यह संदेह भी गहरा रहा है कि ऐसे कुछ तत्व पुलिस और प्रशासन में भी घुसे हुए हैं। घर के इन भेदियों की न केवल पहचान की जानी चाहिए बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। इससे ही आतंकियों के दुस्साहस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की माने तो आतंकियों के मददगार और उन्हें शरण देने वालों का पाकिस्तान से संपर्क और संवाद होता रहता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पहले की तरह कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद भड़काने में लगा हुआ है। यह सिलसिला तब तक बंद नहीं होने वाला जब तक पाकिस्तान के खिलाफ फिर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती। यह ठीक नहीं कि पाकिस्तान अभी भी न केवल आतंकियों की घुसपैठ कराता रहता है बल्कि उन्हें हथियार और पैसा उपलब्ध कराने में भी सफल है। यह स्थिति सुरक्षा रणनीति में व्यापक बदलाव की मांग करती है। पैरा। पाकिस्तान को कश्मीर में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए जो कुछ किया जाना शेष है उसमें देर नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही कश्मीर में सक्रिय आतंकियों और उनके खुले छिपे मददगारों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई में भी तेजी लाई जानी चाहिए। ऐसे तत्वों के मन में सुरक्षा बलों और कानून का भय व्याप्त होना ही चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख ने यह जो
कहा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ संपर्क रखने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, उससे तो कुछ ऐसा ध्वनित हो रहा है कि अभी तक ऐसा नहीं किया जा रहा था। सच जो भी हो, कश्मीर के हालात संभालने के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि उन कारणों की तह तक जाकर उनका निवारण किया जाए जिसके चलते नित नए आतंकी पैदा हो रहे हैं और उनके मददगारों पर लगाम नहीं लग पा रही है। यह ठीक है कि टारगेट किलिंग में शामिल आतंकियों को कुछ ही दिनों में मार गिराया जाता है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें सक्रिय होने और सिर उठाने का मौका ही ना दिया जाए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने पिछले 2 दिनों में जिस तरह 1 दर्जन आतंकियों के साथ उनके मददगारों को गिरफ्तार किया, उससे यही पता चलता है कि घाटी में अलगाववाद और आतंकवाद को खाद पानी देने वाले तत्व अभी भी सक्रिय हैं। ये तत्व न केवल आतंकियों को पनाह देते हैं, बल्कि उनके लिए मुखबिरी भी करते हैं। यह मानने के भी अच्छे भले कारण हैं कि हाल के समय में कश्मीरी हिंदुओं के साथ गैर कश्मीरियों और भारत की बात करने वाले घाटी के जिन लोगों को निशाना बनाया गया, उनके बारे में आतंकियों को सूचनाएं इन्हीं तत्वों ने उपलब्ध कराई। अब तो यह संदेह भी गहरा रहा है कि ऐसे कुछ तत्व पुलिस और प्रशासन में भी घुसे हुए हैं। घर के इन भेदियों की न केवल पहचान की जानी चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। इससे ही आतंकियों के दुस्साहस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की माने तो आतंकियों के मददगार और उन्हें शरण देने वालों का पाकिस्तान से संपर्क और संवाद होता रहता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पहले की तरह कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद भड़काने में लगा हुआ है। यह सिलसिला तब तक बंद नहीं होने वाला जब तक पाकिस्तान के खिलाफ फिर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती। यह ठीक नहीं कि पाकिस्तान अभी भी न केवल आतंकियों की घुसपैठ कराता रहता है, बल्कि उन्हें हथियार और पैसा उपलब्ध कराने में भी सफल है। यह स्थिति सुरक्षा रणनीति में व्यापक बदलाव की मांग करती है। पैरा। पाकिस्तान को कश्मीर में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए जो कुछ किया जाना शेष है, उसमें देर नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही कश्मीर में सक्रिय आतंकियों और
उनके खुले छिपे मददगारों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई में भी तेजी लाई जानी चाहिए। ऐसे तत्वों के मन में सुरक्षा बलों और कानून का भय व्याप्त होना ही चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख ने यह जो कहा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ संपर्क रखने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, उससे तो कुछ ऐसा ध्वनित हो रहा है कि अभी तक ऐसा नहीं किया जा रहा था। सच जो भी हो, कश्मीर के हालात संभालने के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि उन कारणों की तह तक जाकर उनका निवारण किया जाए जिसके चलते नित नए आतंकी पैदा हो रहे हैं और उनके मददगारों पर लगाम नहीं लग पा रही है। यह ठीक है कि टारगेट किलिंग में शामिल आतंकियों को कुछ ही दिनों में मार गिराया जाता है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें सक्रिय होने और सिर उठाने का मौका ही ना दिया जाए। स्टॉप।